मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीजगणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम देखेंगे कि उनके हलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हम मान लेते हैं दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, c1 अचर पद है। और इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद है। तो इनके अनुपात हम देखेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 और b2 के अनुपात के बराबर, और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, और हल होगा, बीजीय हल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और अद्वितीय हल होगा। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर, और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समांतर होंगी और समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो तीन स्थितियां होती हैं। पहली है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल होगा अद्वितीय हल। दूसरी है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें हम चेक करते हैं, a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान माइनस 3 है, c1 का मान माइनस 11 है और c2 का मान 10 है। तो 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, और बराबर नहीं है -11/10 के। यानी इन दोनों समीकरण युग्म का पहली वाली कंडीशन पे लागू हो रही है, तो इनमें ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इनका अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को हम, कई विधियां हमारे पास निकालने की, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है, विलोपन विधि है और ग्राफ विधि है, आलेख विधि है। तो इसको हम आलेख विधि से सरल करते हैं। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। इससे हम y का मान निकाल लेते हैं। 2y बराबर हो गया 11 माइनस 3x और y बराबर हो गया 11 माइनस 3x बटे 2। अब हम x का मान हम खुद से मानेंगे और y का मान निकल जाएगा, यानी x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। x की जगह हम 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, 11/2 आएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। x की जगह 1 लेते हैं तो 11 माइनस 3 यानी 8। अगर हम 1 लेते हैं
तो 11 माइनस 3 8/2 यानी 4। 2 लेते हैं तो 11 माइनस 6 5/2 आएगा, बटे में आ रहा है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 3 ले लेते हैं, 3 लिया तो 11 माइनस 9 यानी 2 और 2/2 का मतलब 1। 3 लिया तो 1। ऐसे हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। माइनस का 1 लेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, तो 11 और 3 प्लस का 14 और 14/2 का मतलब 7। तो और मान भी हम ले सकते हैं। ऐसे हम दूसरा इसमें कर लेते हैं। इसमें 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 2x। y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2x बटे 3। 10 प्लस 2x बटे 3। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, x का मान इसमें हम रखेंगे। तो हमने जो पहले x का मान 1 3 माइनस 1 लिया वही हम इसमें ले लेंगे। 1 लेंगे तो 10 और 2 12 और 12 में 3 का मान आया तो 4। 1 और 4 आ जाएगा। 3 लेंगे तो 6 और 10 से 16 और 16/3 छोड़ देते हैं इसको। 4 ले लेते हैं 8 18 और ये आ जाएगा 6। यानी 4 लिया तो 18 यानी 6। माइनस 1 लेंगे तो 10 माइनस 2 यानी 8/3 बटे में आ रहा है। माइनस 2 लेंगे तो माइनस 4। माइनस 2 लिया तो ये माइनस का 4, 10 में से 4 कम करेंगे 6, 6 में 3 का मान लगाएंगे तो 2। ये हो गया। अब हम आरेख बनाएंगे। ये 0 मूल बिंदु, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये 0, ये प्लस का 1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, इधर माइनस का 1, -2, -3, इधर +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3। अब इनको हम इस पर दर्शाएंगे। तो -1 और 7, -1 और 7 कहाँ होगा? ऊपर होगा। 1 और 4, 1 और ये मान लो 4, तो लगभग यहां हो जाएगा 1 और 4। और 3 और 1, 3 और ये 1। एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे 1, यानी ये इस तरह से रेखा है, इस तरह क्या है 3 और 1 ऐसे ही। और -2 फिर -2, ये -2 और -2 नीचे। 1 और 4, 1 और 4 ये 4 और 6, तो ये आएगी ऐसे रेखा। तो ये दोनों रेखाएं 1 और 4 बिंदु 1 और 4 पर काट रही हैं। तो ये तो हो गया ये रेखा तो हो गई 3x + 2y - 11 बराबर 0, और ये हो गई 2x - 3y + 10 बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1 और 4 पर काट रही हैं। ये तो है 1, यानी x का मान तो हो गया 1 और y का मान हो गया 4। x बराबर तो 1 और y बराबर 4। अब x का मान 1 और y का मान 4 हम इन दोनों समीकरणों में रखकर देख सकते हैं। 1 रखेंगे और यह 4 रखेंगे, तो 3 और 8 11, 11 - 11 बराबर 0। इसमें रखेंगे तो 2 - 4 = 12, तो 2 और 10 12 और -12 बराबर 0। यानी x और y का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए
हमने जो x और y का मान निकाला है वो सही है। धन्यवाद।